राधे राधे गाइस। पिछली कड़ी में हमने जैन फैन नाम के एक बच्चे को देखा था जिसे एक साधु अपनी शक्तियाँ और एक पेंडेंट देता है ताकि जैन फैन भविष्य में लोगों को बुरी ताकतों से बचा सके। इसके बाद जैन फैन और उसका दोस्त जिन्यू बिंग बम्बू और ड्रैगन पिक में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनका गांव तबाह हो गया था। जब जैन फैन अपने पिक में जाता है तो पिक के छात्र उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन पिक लीडर की बेटी जोई उसे बचा लेती है। इसके बाद जैन फैन अगले दिन अपने पिक के सीनियर छात्र सोंग के साथ परीक्षण करने जाता है, जहां सोंग उसे बांस काटने के लिए कहता है, लेकिन जैन फैन से वो बांस नहीं कट रहे थे, इसीलिए वो दिन रात अभ्यास करता है। कई साल बीत जाते हैं और अब जैन फैन बड़ा हो गया था, साथ ही अब वो आसानी से उन बांसों को काट रहा था। कुछ दिनों बाद जैन फैन को एक बंदर मिलता है जिसका नाम वो जोरो रख देता है। अब एक दिन ड्रैगन पिक से एक सीनियर छात्र बिग बम्बू पिक आते हैं और बम्बू पिक के लीडर को आगामी प्रतियोगिता के एक बदले हुए नियम के बारे में बताता है। कड़ी की शुरुआत में सीनियर छात्र जेम्स जिन्हों के ड्रैगन स्पिरिट से जोई को बचा लेते हैं। तभी वहाँ बम्बू पिक का लीडर आ जाता है और ड्रैगन पिक के छात्र से कहता है कि तुम मेरे पिक में आकर मेरे बेटी पर हमला कर रहे हो। यह सुनकर जैन फैन पिक लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब बस एक गलत फहमी थी, लेकिन पिक लीडर उसकी नहीं सुनते। यह देखकर जेम्स और जिन्यू लीडर से इन सब चीजों के लिए माफी मांग लेते हैं। यह सुनकर पिक मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेम्स जोई से फिर से इन सब चीजों के लिए माफी मांगता है और उसे उपहार में एक सुंदर फल भी देता है। जोई और जेम्स को ऐसे बात करते देख जैन फैन थोड़ा उदास हो जाता है। यह देखकर जिन्यू जैन फैन से कहता है कि तुम जोई और जेम्स को साथ में देखकर हिर्सा कर रहे हो। जैन फैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्यू समझ गया था कि जैन फैन के अंदर जोई के लिए भावनाएं है, इसलिए जिन्यू जैन फैन को चिढ़ाने लगता है। आगे जिन्यू जैन फैन से कहता है कि कुछ दिनों में एक फाइटिंग प्रतियोगिता होने वाली है जो हर 60 सालों में एक बार होती है, इसलिए वो उस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्साहित है। यह सुनकर जैन फैन भी इसके लिए हाँ कहता है। अब जिन्यू जेम्स के साथ अपने पिक में वापस चला जाता है, जाते हुए कहता है कि हम पिक प्रतियोगिता में मिलेंगे। रात को जोई जैन फैन के कमरे में आती है और उसे एक कागज देती है जिसमें मिस्ट्री हाईएस्ट ईयर टेक्निक के बारे में लिखा था। यह देखकर जैन फैन जोई से कहता है कि यह हमारे पिक की गुप्त तकनीक है जो हमेशा मास्टर के पास ही रहती है, इसलिए अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया कि यह मेरे पास है तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। यह सुनकर जोई जैन फैन से कहती है कि पिक मास्टर को पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम चुपचाप इस तकनीक को सीख लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम आगे किसी और से हारकर शर्मिंदा हो जाओ। जैन फैन वो तकनीक वाला कागज रख लेता है। इसके बाद जोई जेम्स की बातें करने लगती है कि वो बहुत अच्छा है। यह सुनकर जैन फैन थोड़ा उदास हो जाता है तो जोई वहाँ से चली जाती है। जोई के जाने के बाद जैन फैन उस तकनीक को देखने लगता है और बाहर जाकर उस तकनीक का अभ्यास करता है, जहाँ थोड़ी ही देर में जैन फैन वो तकनीक सीख जाता है जिसकी मदद से वो आध्यात्मिक गेंदों की मदद से दूर तक हमला कर रहा था। यह देखकर जैन फैन को अच्छा लगता है। तभी उसे एक स्टोरी रूम से कुछ आवाजें आती है तो जैन फैन वहाँ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिक का एक सीनियर वापस आ गया है जो कुछ साल पहले अपना जादुई हथियार ढूंढने के लिए पिक से चला गया था। अब वो सीनियर जैन फैन को अपना जादुई हथियार दिखाता है जो कि गोल्डन डिवाइन डाइस थी और जैन फैन से कहता है कि मैं इसकी मदद से आगामी प्रतियोगिता को जीत कर रहूंगा। यह सुनकर जैन फैन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस पिक की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। यह देखकर वह सीनियर जैन फैन को प्रेरित करता है। दूसरी तरफ हम जिन्यू को देखते हैं जो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। साथ ही पिक मास्टर को जिन्यू से बहुत उम्मीदें थी कि वह यह प्रतियोगिता जीत जाएगा, पर उसे पिक के बाकी छात्र अच्छे नहीं लगते क्योंकि पिक लीडर ने पिक की ड्रैगन तलवार भी जिन्यू को दे दी थी। इधर हम पूरे सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जिसे एक गुप्त संदेश मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पूर्वजों के मेमोरियल स्टोन के पास जाकर कहता है कि इस दुनिया में बुरी ताकतें बढ़ती ही जा रही है जिसकी वजह से हमारे सेक्ट में समस्याएं आ रही है। आगे हम बिग बम्बू पिक के छात्रों और पिक मास्टर को देखते हैं जो सभी आगामी प्रतियोगिता में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और सभी छात्रों ने अपने अपने हथियार भी ले लिए थे। साथ ही जैन फैन भी हथियार के तौर पर अपने साथ वो छड़ी रख लेता है, लेकिन सभी को लग रहा था कि वह किसी काम की नहीं है, इसलिए जोई जैन फैन को अपनी एक तलवार दे देती है। अब वो सभी अपनी पिक से निकलकर आगामी प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही कई पिकों के छात्र आ गए थे। तभी वहाँ स्मॉल बम्बू पिक की एक छात्र आ जाती है जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी छात्र हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब सभी छात्र एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ सभी पिक के मास्टर मीटिंग करते हैं जहाँ सेक्ट मास्टर सभी पिक लीडरों को बताते हैं कि मुझे खबर मिली है कि इस वक्त ब्लड रिफाइनिंग हॉल बहुत कमजोर
कमजोर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले कुछ छात्रों को वहाँ यह बात पुष्ट करने के लिए भेजूं, और अगर यह बात सही निकली तो हम इस बार ही ब्लड रिफाइनिंग हॉल से छुटकारा पा लेंगे। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि तियान मंदिर भी हमारी मदद करे। यह सुनकर सभी पिक लीडर इसके लिए सहमत होते हैं। इस तरफ हम सोंग को देखते हैं, जिसके पास एक दूसरे पिक की लड़की आती है तो सोंग उसे देखकर शर्माने लगता है, क्योंकि सोंग उस लड़की को पसंद करता था। यह देखकर बम्बू पिक के बाकी छात्र सोंग के साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन पिक के छात्र आ जाते हैं, जहाँ जेम्स जॉय को देखकर तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। जेम्स कहता है कि मैं इस प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्साहित हूँ, तो जियान फेन भी इसके लिए हाँ कहता है। आगे सेंग नाम का एक लड़का जियान फेन के पास आता है, जो जियान फेन के बंदर को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें थर्ड आई मंकी कहाँ से मिला। यह सुनकर जियान फेन को कुछ समझ नहीं आता, तो सोंग उसे कहता है कि यह एक 3 आंखों वाला आध्यात्मिक जानवर है। उसी वक्त वहाँ सभी पीक लीडर और सेक्ट मास्टर आ जाते हैं, जिसके बाद सेक्ट मास्टर सभी छात्रों का वहाँ स्वागत करते हैं। इसके बाद वहाँ छात्रों के स्वागत के लिए सैक्रिफिशियल तलवार समारोह होता है, जिसे देखकर सभी छात्र खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियान फेंग की वह छड़ी कुछ सेकंड के लिए चमकती है, जिसकी वजह से पहले इसका गार्ड ड्रैगन वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसने वहाँ अंधेरी ऊर्जा महसूस की थी, लेकिन मास्टर उसे वापस भेज देता है। अब ड्रैगन पिक का लीडर सभी छात्रों को बताता है कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पुरस्कार के तौर पर यह एक्सोगोनल दर्पण मिलेगा। यह सुनकर सभी छात्र हैरान हो जाते हैं, पर जियान फेन को दर्पण आम लग रहा था, तो सेंग उसे बताता है कि यह कोई आम दर्पण नहीं है, बल्कि एक कलाकृति है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी हमले को रोक सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति के पास भी उस हमले जितनी ही आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। अब वह ड्रैगन पिक का लीडर कहता है कि आप सभी के लड़ाई क्रम का पता हमें इन गेंदों से चलेगा, जिसमें 1 से 64 तक की नंबर है, और आप इन गेंदों को यादृच्छिक रूप से चुनेंगे, जिसके बाद पहले नंबर और 64 नंबर के छात्र की लड़ाई पहले होगी, और ऐसे ही बाकी छात्रों के साथ भी होगा। इसके बाद वो छात्र उन गेंदों को यादृच्छिक रूप से चुन लेते हैं, जिसमें पहला नंबर जियान फेन का ही था, तो उसे 64 नंबर के छात्र के साथ लड़ने के लिए आंकड़े में आना पड़ता है। लेकिन 64 नंबर का छात्र प्रतियोगिता के लिए आया ही नहीं था, इसलिए जियान फेन बिना कुछ किए जीत जाता है। यह देखकर बम्बू पिक का लीडर खुश हो जाता है। अब एक एक करके बाकी छात्र लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें बिग बम्बू पिक के ज्यादातर छात्र हार रहे थे। इसके बाद जोई के छात्र की लड़ाई की घोषणा होती है, जहां आंकड़े में आते ही वह सन पिक का छात्र जोई पर अपने पत्थरों से हमला करने लगता है, जिसकी वजह से जोई को लड़ाई करने में परेशानी हो रही थी। इधर जियान फेन लड़ाई को बड़े ध्यान से देखने लगता है, पर तभी उसके पास फिर से सेंग जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम किसी खजाने के बदले मुझे अपना बंदर दोगे। पर जियान फेन यह बात सुनकर कहीं और खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे जोई की लड़ाई देखनी थी। उसी वक्त वह सन पिक का लड़का जोई को अपने पत्थरों की मदद से पकड़ लेता है। यह देखकर जियान फेन जोई की मदद करने की सोचता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी जियान फेन का बंदर सक्रिय हो जाता है और अपनी अंधेरी ऊर्जा से उन पत्थरों को तोड़ देता है। यह देखकर उन पिक के लड़के को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी जोई उस पर लगातार हमला करने लगती है। इधर सेंग जियान फेन के पास आता है और उसे एक किताब देकर कहता है कि यह उक्त तकनीकों की किताब है। यह सुनकर जियान फेन उस किताब को खोलता है, पर उसे पता चलता है कि उसमें 2 लड़कियों की तस्वीरें थी। यह देखकर जियान फेन शर्म के मारे किताब छुपा लेता है। तभी उसके पास जोई आती है और उसे डांटने लगती है, क्योंकि जियान फेन उसकी लड़ाई नहीं देख रहा था। उसी वक्त वहाँ उस स्मॉल बम्बू पिक की लड़की की लड़ाई की घोषणा हो जाती है, जिसका नाम रोजी था। अब रोजी की लड़ाई देखने के लिए सभी छात्र बहुत उत्साहित हो जाते हैं। साथ ही जियान फेन भी रोजी की खूबसूरती देखकर चौंक गया था। इसके बाद रोजी और उसका ड्रैगन पिक का प्रतिद्वंदी आंकड़े में आते हैं, जहां लड़ाई शुरू होते ही वो प्रतिद्वंदी बड़ी तेजी से रोजी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोजी को छू भी नहीं पाता। यह देखकर वो प्रतिद्वंदी आंकड़े में क्रिस्टल बना देता है, ताकि रोजी इधर उधर न भाग सके। लेकिन रोजी उन क्रिस्टलों को तोड़ देती है और अपनी तलवार निकालकर प्रतिद्वंदी को बड़े आसानी से हरा देती है। यह देखकर बाकी छात्र और जियान फेन हैरान हो जाते हैं। अब सभी लड़ाई खत्म होने के बाद शीर्ष 32 चुन लिए जाते हैं, जिनकी लड़ाई अगले दिन होने वाली थी। इसीलिए सभी छात्र अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को जियान फेन घूमते हुए अकेले में जेम्स के साथ जोई को देखता है, जिसे देखकर जियान फेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जियान फेन अपनी लड़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जियान फेन का प्रतिद्वंदी जियान फेन पर हमला करते हुए उसकी तलवार तोड़ देता है, तो जियान फेन अपनी वह जादुई छड़ी बाहर निकाल लेता है। लेकिन उस प्रतिद्वंदी को वो जादुई छड़ी बहुत बेकार हथियार लग रहा था, इसलिए वो
उसका मजाक उड़ाने लगता है। यह देखकर जियान फैन अपनी छड़ी से उस लड़के पर हमला करता है और उसे पीछे कर देता है। यह देखकर वह प्रतिद्वंदी समझ जाता है कि जियान फैन मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है, इसलिए वह लड़का जियान फैन से जीतने के लिए अपना विशेष हमला तैयार करने लगता है। लेकिन उसी वक्त जियान फैन का बंदर लाल हो जाता है और उसके आसपास लाल हवा फैल जाती है, जिसके बाद वो लाल हवा उस प्रतिद्वंदी को घेरकर कुछ ही सेकंड में बहुत घायल कर देती है, जिसकी वजह से जियान फैन यह लड़ाई भी जीतकर शीर्ष 16 में पहुंच जाता है। लेकिन लड़ाई के तुरंत बाद वह बेहोश हो जाता है। अब शाम को बम्बू पिक का लीडर जियान फैन के पास आता है और पहली बार उसकी तारीफ करता है, जिसकी वजह से जियान फैन भी खुश हो जाता है। अगले दिन जियान फैन अपनी लड़ाई के लिए आंकड़े में जाता है, जहां उसे देखकर बाकी छात्र बातें बनाने लगते हैं कि जियान फैन का आध्यात्मिक प्रभाव बहुत बेकार है और यह बम्बू पिक का सबसे बेकार छात्र है। यह सुनकर जियान फैन फैसला करता है कि वह यह लड़ाई जीतकर यह साबित कर देगा कि वह किसी से कम नहीं है। अब जियान फैन का प्रतिद्वंदी उस पर आग से हमला करता है, जिससे वह काफी घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से खड़ा हो जाता है। इस तरफ हम दूसरे आंकड़े में जोई और रोजी की लड़ाई देखते हैं, जहाँ वो बहुत अच्छे से लड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार जेम्स पर जा रहा था, जिसकी वजह से रोजी इसका फायदा उठाकर जोई को हरा देती है। यह देखकर बिग बम्बू पिक के लीडर निराश हो जाते हैं। तभी उस पिक के छात्र जियान फैन को वहाँ लाते हैं, जो पिक लीडर से कहता है कि मैं जीत गया, लेकिन वो तभी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी घायल हो गया था। रात को हम बम्बू पिक के लीडर को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि जोई ड्रैगन पिक के जेम्स को पसंद करती है, इसलिए वो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो ड्रैगन पिक को पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ जियान फैन को होश आता है तो वो हवा खाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जोई बहुत उदास है क्योंकि उसे पिक मास्टर यानी उसके पिता ने उसके अफेयर की वजह से बहुत डांटा था। अगले दिन जियान फैन का मुकाबला रोजी के साथ था, लेकिन जियान फैन बहुत उदास लग रहा था क्योंकि जोई उसकी लड़ाई देखने नहीं आई थी, बल्कि वह जेम्स का मुकाबला देखने चली गई थी। इधर बिग बम्बू पिक का लीडर जियान फैन को देखकर कहता है कि जियान फैन हमारे पिक का आखिरी छात्र बचा है, अगर यह भी आज हार गया तो हम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब जियान फैन और रोजी की लड़ाई शुरू होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अपने अपने जादुई हथियारों से हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी रोजी जियान फैन पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देती है, पर जियान फैन फिर से खड़ा होकर रोजी से लड़ने लगता है, लेकिन रोजी फिर से जियान फैन को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से जियान फैन के मुंह से खून भी निकल रहा था। पर जियान फैन फिर से खड़ा हो जाता है और रोजी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी की गति बहुत तेज थी, जिसकी वजह से वो जियान फैन पर लगातार कई हमले करती है, जिससे जियान फैन पीछे हट जाता है। इसके बाद रोजी अपनी तलवार को आध्यात्मिक शक्ति से भरकर जियान फैन पर हमला करती है, जिसकी वजह से रोजी को लगने लगता है कि अब जियान फैन हार गया। पर तभी जियान फैन के पूरे शरीर पर लाल आभा फैल जाती है, साथ ही उसकी गति भी पहले से बहुत तेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से रोजी के सभी हमलों को रोक रहा था। साथ ही रोजी को भी जियान फैन से लड़ने में परेशानी हो रही थी। यह देखकर रोजी अपनी पिक लीडर की सिखाई हुई एक तकनीक को याद करने लगती है, जो बहुत खतरनाक थी। इसके बाद रोजी जियान फैन को हराने के लिए वह तकनीक तैयार करने लगती है। इधर जियान फैन को भी जोई की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी गुस्सा हो जाता है और रोजी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि अगर जोई जेम्स के साथ खुश है तो उसे इस बात से समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यह सोचकर जियान फैन सामान्य हो जाता है और अपनी छड़ी छोड़ देता है, लेकिन रोजी अपना हमला कर चुकी थी, जिसकी वजह से जियान फैन बहुत घायल हो जाता है और रोजी मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन रोजी को यह समझ नहीं आ रहा था कि जियान फैन ने एकदम से हथियार क्यों छोड़ दिया था। आगे ड्रैगन पिक का लीडर सेक्ट मास्टर के पास जाकर उससे कहता है कि आपको नहीं लगता कि जियान फैन के पास जो हथियार है वो रक्त शुद्धिकरण से बनाया कोई अंधेरा हथियार है। यह सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि मैं इसके बारे में पिक के मास्टर से बात करूंगा। इस तरफ जियान फैन को देखते हैं, जो रोजी के हमले के बावजूद भी बच गया था, क्योंकि बम्बू पिक के मास्टर ने जियान फैन पर एक सार का इस्तेमाल किया था। अब जियान फैन देखता है कि उसके पिक के बाकी छात्र ये बातें बना रहे थे कि जियान फैन का हथियार एक अंधेरा हथियार है, जिसे राक्षस इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।